जय हिंद। देखिए यूपी पुलिस के जीके जीएस वाले क्या होती है, प्रीवियस ईयर है। ये टोटल प्रीवियस ईयर है। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं, अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग उड़ाने वाले हैं अच्छे से, और इसमें से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं, संभावना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आते हैं ज़्यादातर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है किससे संबंधित है? 21 मतलब क्या होती है, एक ही लाइफ है। तो क्या होती है लाइफ, मतलब क्या हो जाएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। मतलब राइट टू प्राइवेसी भी इसी में आपको सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो होती है राष्ट्रपति ही करेंगे, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देंगे। और ये अनुच्छेद किस में आता है? तो 148 में आता है। पूछेगा किस इसका कितना एज होना चाहिए, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब व्यक्ति की आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो पहले पूरा होगा उससे अनुसार, जैसे कि मान लीजिए कि हम कार्यकाल पर हैं 5 साल, 5 साल इसमें काम किए, लेकिन हमारा एज जो है 65 साल हो गया है, तो ये हट जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, मान लीजिए काम कर रहे हैं हम 66 साल, मान लीजिए हम 6 साल काम कर लिए, लेकिन हमारा एज अभी 64 ही है, तो अभी तक क्या होगा, तब इस हिसाब से हट जाएंगे, क्योंकि 6 साल काम हो गया है, एज भले ही कम है। तो जो पहले होगा उस हिसाब से पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखिए क्या होती है, नील दर्पण नाटक के लेखक, ये देखिए 2018 में पूछा गया है। तो देखिए दर्पण चाहे नीला हो, चाहे लाल हो, चाहे कैसन भी हो, दर्पण में हम लोग मतलब आईना, मिरर में दिन में ही देखेंगे तभी लौकेगा। तो दिन में देखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, दिन बंधु हो जाएगा। ठीक है, आईना में दिन बंधु मित्र देखेंगे। और ये देखिए क्या होती है, नील दर्पण जो होती है नील विद्रोह के लिए, इंडिगो रिवोल्ट के लिए आधारित है। 1860 में हुआ था, बंगाल क्षेत्र से संबंधित हो जाती है। मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम किस वर्ष रखा था? तो 6/9 मतलब क्या होती है 1969 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए क्या होती है, मिशन का नाम पूछेगा पहला बार, तो अपोलो हो जाएगा, अपोलो 11 हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉट जो होती है नील आर्मस्ट्रांग, जो कि क्या होती है नासा यूएसए में हो जाएंगे। ठीक है, नासा नासा यूएसए में हो जाएंगे, यूएसए। ठीक है, हाँ। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो बूलर झील है। ठीक है, क्या है? बूलर झील। बूलर झील जो होती है वो क्या होती है, मीठे पानी की झील हो जाती है, बूलर झील। और देखिए बूलर झील जो होती है फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है, मीठे पानी की झील, जो जम्मू कश्मीर में होती है। और चिल्का झील जो होती है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, हाँ। तो ये आपको समझना है। 2023 में ये देखिए क्या होती है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? वो देखिए क्या होती है 1965 के युद्ध के दौरान, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध उसी समय के दौरान दिया गया था। किस लिए दिया गया था? ताकि मान लो जवान मतलब डिफेंस और किसान मतलब एग्रीकल्चर, दोनों के जो हैं वो का मोटिवेशन के लिए दिया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब दिए थे, क्योंकि हमारे जवान और किसान क्या है, बहादुर हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और ये 2021 में पूछा गया है। तो लीवर यकृत हो जाती है। यही जो क्या करता है पता है, लार्जेस्ट ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये बाइल जूस बनाता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पूछा है, क्योंकि यूपी पुलिस ये 19 में पूछा गया है 2000। तो ये जो होती है बारहसिंगा हो जाता है। देखिए क्या होती है, दुधवा नेशनल पार्क यहीं पे है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में आपको देखने को मिल जाएगा। पूछेगा पूरा डेट, तो देखिए 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। हालांकि योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया गया, तो उसी का नाम चेंज हो गया। अब देखिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्या होती है, लाल होता है रक्त, हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, लाल, ये क्या है, रक्त है मान लीजिए, तो ये लाल क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन मान लीजिए हीमोग्लोबिन है,
तो इसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसके कैरियर है और आरबीसी में पाया जाता है। तो रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, हृदय आयरन। ठीक है, आयरन का जो होता है चिन्ह ओ एफ ई होता है। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्या होती, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, SSPL। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, ये जोड़ा गया है। सोशलिस्ट सेक्युलर ये और प्रियम्बल जो होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा जाता है। भारत की संविधान का आत्मा जो होती है प्रियम्बल को कहा जाता है। दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो 1930 में प्रारंभ हुआ है। 12 मार्च, मतलब डांडा से मार मार के, दांडी मार्च मतलब डंडा से मार मार के एकदम का हो गया, पीस दिया, मतलब 1930 हो जाएगा। डंडा मारा, 12 मार, 12 मार्च 12 बार। ठीक है, नमक सत्याग्रह के लिए हुआ था साबरमती से दांडी तक। देखिए क्या होती है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम माना जाता है। और आम का वैज्ञानिक नाम किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है आम का वैज्ञानिक नाम। देखिए भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय फल जो होती है वो आम ही देखने को मिलता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो होती है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा किस माध्यम से आती है, तो विकिरण के माध्यम से। विकिरण बोले तो सूर्य का किरण ही तो आता है पृथ्वी पर, तो इसके पहले लगा दीजिए बी, तो बी किरण हो जाएगा। अब सूर्य थोड़ी ना अचानक से आ जाएगा पृथ्वी में, तो रेडिएशन जिसे कहा जाता है उस माध्यम से नहीं चाहिए। देखिए रेडिएशन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, वो तो है ठीक है सर्वाधिक जनसंख्या, लेकिन मैक्सिमम एरिया किससे है, तो राजस्थान में है। लेकिन वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो प्रयागराज में। काहे, कैसे कि प्रयागराज में लड़का का होता है पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जाता है, तो लड़का ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, तैयारी करने के लिए ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। सेंसस 2011 के अनुसार हो जाती है अभी, मतलब जो आया है न्यू सेंसस अभी जारी नहीं हुआ है, इसीलिए एग्जाम में यही मान्य होगा। तो देखिए आपको बताने हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या होती है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कितने ज़िले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।